मॉर्निंग बच्चों, अगला जो टॉपिक है अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी समन्वय क्षमता क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। जैसे हमने पहले भी बताया था, जो फिगर बना रहे थे उत्तल लेंस में, कि वस्तु जब अनंत पर होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं। तो नेत्र लेंस, जब हमारा नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती हैं तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, नेत्र मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं जो वस्तु अनंत पर रखी हुई है और अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर काटती है या फोकसित हो जा रही है, तो रेटिना पर यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। और दूर की वस्तु देखने के लिए मांसपेशियाँ बिल्कुल ढीली रहती हैं, मांसपेशियों में कोई तनाव नहीं रहता है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक अनंत की वस्तु को देखता है तब रहती है। अब अगला जो है समन्वय क्षमता है। जब नेत्र पास की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता को बढ़ा देती है, मोटा कर देती है। अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये समंजन क्षमता हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे नेत्र को भी पास की वस्तुओं को देखने की एक सीमा होती है, जैसे जैसे हम वस्तु को नेत्र के पास लाते हैं तो वह स्पष्ट नहीं दिखाई दे, मतलब कुछ दूरी के बाद वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो वह क्षमता जिसकी फोकस दूरी को अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समन्वय क्षमता कहलाती है। इसमें फिगर में आप लोग देखिए, जैसे निकट बिंदु और दूर बिंदु दिखाई दे रहा है। तो निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समन्वय क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। जैसे ये फिगर में दिखाई दे रहा है निकट बिंदु। अब यहाँ पर इसकी समन्वय क्षमता, अधिकतम समन्वय क्षमता लगा करके वस्तु को स्पष्ट देखता है, वो दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और जैसे ही हम 25 सेंटीमीटर के बाद दूरी को और नज़दीक लेके आएंगे तो वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ये नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है दूर बिंदु। यह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। जैसे फिगर में देख लीजिए, ये दूर बिंदु है, तो ये कहाँ पर है? दूर बिंदु अनंत पर है। तो ये दूरतम बिंदु होता है जहाँ वस्तु बिना समंजन क्षमता लगाए वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, वो दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला जो टॉपिक आएगा, नेत्रदंड और शंकु। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा और समझिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। नेत्रदंड क्या है? हमारे नेत्र की रेटिना में प्रकाश संवेदित कोशिकाएं या सेलों की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है।
ये सेल कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इनमें कुछ दंडाकार सेल होते हैं तथा कुछ शंक्वाकार सेल होते हैं। दंडाकार सेल जैसे बेलन की तरह, इस तरह से ये सेल होते हैं, और दूसरा शंक्वाकार सेल शंकु की तरह होते हैं। तो दो तरह के सेल, दंडाकार और शंक्वाकार सेल। दंडाकार सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है, जबकि शंक्वाकार सेल प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होता है। इन शंक्वाकार सेलों के कारण ही हमें विभिन्न रंगों का आभास होता है। जो इस तरह के सेल होते हैं, इससे हमें रंगों के बारे में स्पष्ट जानकारी, रंगों में विभिन्नता करने की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। मधुमक्खी की आँख के रेटिना में एक अन्य प्रकार के शंक्वाकार सेल होती है जो पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, जिन्हें व्यक्ति नहीं देख सकता। मुर्गे की आँख के रेटिना में दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है। यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जग जाता है तथा सूर्यास्त होते ही सो जाता है। दंडाकार सेलों की कमी के कारण ही मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। लिंक को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और पढ़ें।